आचार्य जो है, इन आचार्य के पंचशील है, पंचशील युक्त है वो आचार्य। शील क्या है? जो हमारा रहन सहन, हमारा जो आचरण है, जिस गुरु के आचरण में ये पांच शील प्रकट हो वो आचार्य। पंचशील क्या क्या है? पहला शील, जो आचार्य है वो कुछ बातों पर बिल्कुल निर्णीत है, बिल्कुल चौकस है, सावधान है। उनकी ये आचरण में है। आचार्यों अपने आचरण से ही सबको शिक्षा प्रदान करते, ज्ञान प्रदान करते, वो आचार्य। तो उन आचार्यों के जो पंचशील है उनमें से पहला शील है कि वो कुछ चार चीजों के प्रति बिल्कुल सावधान। पहला, वो जो आचार्य है वो बिल्कुल समय के पाबंद, समय के नाम से बिल्कुल सावधान, क्योंकि समय बड़ा बहुमूल्य, काल बहुत अमूल्य। श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास नहीं खोए, ना जाने या श्वास की आवन हो या न हो। आपने अभी श्वास लिया, वापस छोड़ा, अब दोबारा सांस आप लेंगे, इसकी कोई गारंटी है? तो एक भी समय व्यर्थ नहीं जाना, समय के बिल्कुल सावधान। शेरवार शिवाचार्य जी ने भी, महावाणी जी में, सिद्धांत सूत्र में भी इस बात को निर्देश किया है। घड़ी पहर पल वृथा न खो, जो रसिकों के लक्षण है उनमें, जो 12 लक्षण है उनमें ये भी बात। तो बिल्कुल समय के पाबंद, समय जिनके लिए बहुमूल्य है, हर समय हर श्वास में जिनके भगवान नाम का स्मरण हो, भगवान नाम का उच्चारण हो, भगवत लीलानुकथा का अनुकरण हो, व्याख्यान हो, स्मरण हो, ऐसी जिनकी रहेगी वो है आचार्य। फिर वृत्ति के सावधान। हमारी वृत्ति कहीं भी ठहर जाती है, पर वो अपने वृत्तियों को समेट इधर उधर कहीं बिखरने नहीं। कहाँ वृत्ति लगानी है, कहाँ मन लगाना है, कहाँ चित्त लगाना है, इस बात के लिए बिल्कुल सावधान। ऐसा जिन गुरु के आचरण में दृश्य प्रकट दिखे हमें, वो आचरण। वचन के बड़े संग, क्योंकि एक एक वचन जो मुख से निकल रहा है वो शब्द ब्रह्म है, उसका दुरुपयोग या व्यर्थ उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। हर एक शब्द की तरंग तरंगायित होकर के सारी प्रकृति में व्याप्त होती है, और उन तरंगों से ही सारी सृष्टि का विस्तार भी हुआ है। योग के मार्ग में आप उसमें मैं ना जाऊं, तो सृष्टि का जो क्रम है, तरंगों से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। रूप और ध्वनि, दो ही चीजें, इन दोनों से ही सृष्टि का विस्तार हुआ। वचन के बड़े सामने कबहू कठोर वचन नहीं भागे। उस हरिवास देवाचार्य जी के पद में ये भी है, किसी को कभी कठोर वचन नहीं। मन में भी किसी के प्रति दुर्वचन, दुर्भाषा
उसके प्रति ऐसा भाव भी नहीं आने देते। उससे भी हमारे मन में भी जो संकल्प उठते हैं या विचार उत्पन्न होते हैं वो भी तरंगायित होते हैं, और जिस व्यक्ति के प्रति हम सोचते हैं वहां तक अवश्य पहुंचते हैं। हम किसी के लिए यदि प्रार्थना करते हैं, जब वो वहां तक पहुंचती है तो हम किसी के प्रति जो भी भावना करते हैं, ये प्रकृति का सिद्धांत है, वो बात उस तक पहुंचती। अब वो उसकी अवस्था है, वो कितना जागृत है, वो उसे समझ पाया नहीं पाया, वो बात अलग है, पर इससे कर्म का फल बनता है। तो वचन के प्रति बिल्कुल सावधान, और विश्वास के प्रति बिल्कुल सावधान, निर्णीत है, उसके विश्वास को कोई हिला नहीं सकता। जैसा कि मैंने कहा, हमारा विश्वास भले डगमगा जाए, पर वो अपने विश्वास पे ही स्थिर होकर के सारे जगत के कल्याण का उद्योग करते हैं। उनका व्यापार यही है। जगत कल्याण के लिए जिनका अवतार हुआ है, ऐसे जो आचार्य हैं, ऐसे जो सद्गुरु हैं, उनकी पहली जो पंचशील, तो ये पहला शील क्या? इन चीजों के प्रति सावधान। इन चीजों के प्रति जो सावधान, जो गुरु जिनमें हमें ये दिखाई दे, तो वो उनका एक लक्षण है पंचशीलों में से, वो आचार्य, उन्हें हम आचार्य मानते हैं। एक गीत आता है, गीता जी में भी श्लोक आता है, मृत्यु सागर कारण। ये विश्वास लेकर के वो गुरु है, अपने आश्रित को इस मृत्यु सागर से, भव सागर से तार अवश्य करूंगा आज नहीं। एक बार हमने ऐसे किसी सच्चे सद्गुरु की शरणागति ग्रहण कर, तब फिर हम भले चूक जाए, पर वो हमें छोड़ने नहीं वाले, जिसकी चर्चा हमने कल भी करी थी। उनके चिंतन में हम कभी आ जाए, ऐसे सद्गुरु। तुम भूल जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। ये वो आचार्य अपने सद्गुरु के प्रति के अपने आश्रित को ये छूट दे रहे हैं कि तुम यदि भूल भी जाओ तो ये ठीक है, क्योंकि वो क्षमाशील है। पंचशीलों में से एक है क्षमाशील। वो हमें क्षमा कर देते, पर वो अपने लिए क्या कहते, मैं तो मजबूर हूं, क्योंकि मैंने तो तुमसे प्रेम किया है, इसलिए मैं तुम्हें भुला नहीं सकता। ऐसे जो बुद्ध पुरुष है, उनका दूसरा शील है स्मरणशील, जो नित्य प्रिया प्रीतम के स्मरण में, जो नित्य प्रिया प्रीतम का स्मरण अनवरत तैल धारावत जिनका स्मरण चलता, जिनका चिंतन चलता। और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि केवल भगवान का भजन करे वो आचार्य नहीं, भगवान का स्मरण निरंतर करते हुए भी संग में अपने आश्रित का भी कभी जो स्मरण करते वो आचार्य। तीसरा
बात जो पंचशीलों में से आती है वो है हमारे अंदर जो जिज्ञासा प्रकट करे। कोई ऐसी बात कह दे जिसकी सुनते ही हमारे अंदर और उसको जानने की जिज्ञासा प्रकट हो जाए और उसको गहराई से उस वस्तु को प्राप्त करने की, उस रहस्य को जानने की, उसमें और गोते लगाने की हमारे अंदर, हमारे हृदय में जिज्ञासा प्रकट हो। इसलिए आचार्य सूत्र देते। श्रीमद् भगवान ने सूत्र रूप में सारे दशश्लोकी में सारे वेदांत, सारे भाष्य, सारे उपनिषद, सारे पुराणों की सारी कथाओं का निचोड़ सार सर्वस्व दशश्लोकी में सूत्र रूप में देते। श्री नारद भगवान आचार्य हैं, उन्होंने भक्ति के सारे व्याख्यान को सूत्र रूप में, नारद भक्ति सूत्र के रूप में सूत्र देते। सूत्र को फिर जानने की जिज्ञासा, और सूत्र भी तभी प्रकट होते हैं जब हृदय में किसी सामने वाले के अंदर जिज्ञासा, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हुई तो ब्रह्म सूत्र प्रकट हुआ। अर्थात तो भक्ति जिज्ञासा, जब भक्ति को जानने की जिज्ञासा प्रकट हुई तब भक्ति नारद सूत्र प्रकट हुई। जो अपने आश्रित के हृदय में जिज्ञासा प्रकट, क्या जिज्ञासा? मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, भगवान कौन है, भगवान का स्वरूप कैसा है, हमारा और उनका संबंध क्या है, ये जिज्ञासा हमारे अंदर जो प्रकट कर दे अपने वचनों के माध्यम से, अपने क्रियाकलापों के आचरण से, जिस भी तौर से, वो आचरण। जिज्ञासा, देखो एक बात और इसमें जोड़ना चाहूंगा। एक समय था, अभी भी कई जगह देखा जाता है, लोग अपने गुरु से बहुत डरते हैं। डरना नहीं, जो अपने आश्रित को ये छूट देगी, आप तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे हृदय में जो कुछ भी बात तुम उसे खुलकर उद्गार करो। कोई प्रश्न है उसकी जिज्ञासा करो। ऐसा जो हमें स्वतंत्रता प्रदान करे, हमारे अंदर जिज्ञासा को प्रकट करे, वो आचार्य। फिर चौथा शील, पहला शील बिल्कुल सावधान, दूसरा शील स्मरणशील, तीसरा शील कि वो हमारे हृदय में जिज्ञासा प्रकट कर दे, चौथा शील जो पंचशील में आचार्यों के है वो है जो हमें, जो सूत्र की बात आई, वो सूत्र हमें हृदयंगम करा दे, हमारे हृदय में उन सूत्रों को स्थापित कर दे, हमें सूत्र इतनी सरल सहज रूप से सिखा दे, बड़ी बड़ी वेदांत की जो बातें हैं उसको दृष्टांत रूप दे करके, जिस रूप में, जिस स्तर का आश्रित है, उस जिस भाषा में वो समझ जाए, उस भाषा में उसको घोट के पिला दे। ऐसा जिसका सामर्थ्य है वो है आचार्य। पर बात इतनी है, वो हमें दे तो सब देगा, हमें सारे सूत्र सिखा देगा, पर वो ठहरेगा उतने जितनी हमारी पात्रता। परमात्मा से हम मांग करें
ठीक है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की हम प्रार्थना करें, भगवान हमें अपनी भक्ति प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। शास्त्रों में खूब स्तुतियां गाई हैं, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं हैं, सभी शास्त्रों में भरपूर भरी भरी हैं। तो प्रार्थना मांगना बिल्कुल उसको त्यागा नहीं जा सकता, परंतु जो हमें ये सिखा दे कि वस्तु मांगने की क्या है, क्या मांगना है, ये जो बात है। देखो, एक साधु था, एक साधु थे, उनके पास उनका एक शिष्य आया। शिष्य ने उनसे पूछा अब कि आपके पास सब आते हैं, आप किसी को ना नहीं करते, जो कुछ भी मांगता है आप कुछ न कुछ अवश्य उसे प्रदान करते हैं। बड़े सिद्ध साधु था, उसके पास वो व्यक्ति गया, उसने पूछा उनसे आप सबको कुछ न कुछ प्रदान करते हैं? तो साधु ने जवाब दिया, कहा तुम भी कुछ मांग लो, सब कुछ मांगते हैं, तुम्हारी भी कुछ जिज्ञासा है, तुम भी कुछ मांग लो। तो उस व्यक्ति ने साधु से पूछा, अच्छा ठीक है, आप सबको कुछ ना कुछ देते हैं, मेरी भी जिज्ञासा पूर्ण करो, मुझे एक एप्पल ला के दो, मुझे स्वर्ग का एप्पल चाहिए। तो महात्मा ने स्वर्ग से एप्पल ला दिया और उसको दे दिया। फिर उस व्यक्ति ने जब उसको देखा तो आधा एप्पल तो बिल्कुल स्वस्थ सुंदर था, आधा थोड़ा बिगड़ चुका था, मतलब थोड़ा रोटन हो चुका था, थोड़ा खराब हो गया था। उसने शिकायत करी उस साधु से, महात्मा से कि भगवान ने भी एप्पल दिया तो देखो कैसा बिगड़ा हुआ एप्पल दिया। तो साधु ने कहा बस इतनी सी यही बात है, हम मांगे वो ठीक है, पर वो देगा वही, परमात्मा हमें देंगे वही जिसकी हमारी लायकात हो, हमारी जिसकी पात्रता हो। तुम्हारी पात्रता उस आधे सेब की थी, तुम्हें आधा सेब मिल गया। हमारी जितनी पात्रता होगी वो देगा अवश्य, वो बैठा ही देने के लिए, इनका नाम ही बरसाने वाली है, वो बरसाने के लिए तो बैठी है ऊंची अटारी में चढ़ के। परंतु हम ग्रहण उतना ही कर पाएंगे, वो देंगे भी उतना जितनी हमारी लायकात है। हम जो चाहेंगे वो हमें, हमारी कामना पूर्ण हो उसी रूप में जैसा हम चाहते हैं, ये आवश्यक है। ये बात जो हमें बिल्कुल हृदयंगम करा दे वो अच्छा है। फिर पंचशीलों में से जो पांचवा शील है, वो जो आचार्य उसे हम कहें जो अपने वर्ग तक ही केवल सीमित ना हो, जो अपने अंक में सारे जगत को संभाले, जिसकी ऐसी विशाल विचारधारा हो, ऐसी जिसकी विशाल, जिसका आंगन हो, ऐसा विशाल जिसका हृदय हो, जो सबको अपने अपना बना ले, सबको अपने में समाहित करके। फिर कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी, कौन धनवान कौन गरीब, कौन कुल की न जाति की न विद्या की, किसी बात की उसमें कोई दरकार न हो, सबको अपना लो। ऐसे जिसके बृहद व्यास, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि। भगवान व्यास इतने विशाल हैं कि उन्हें सबको अपने वांग्मय में, अपने भाष्य में, अपने सूत्रों में सबको समाहित कर दिया। व्यासोच्चिष्टम जगत सर्वम,
ऐसी कोई सी चीज नहीं बची, कोई सा विषय नहीं बचा जिसे भगवान व्यास ने स्पर्श न किया। ऐसी जिसकी विशाल बुद्धि हो वो आचार्य। तो ये